दोस्तों, अगर आपका दायां हाथ डोमिनेटिंग हैंड है तो एक बात का ध्यान रखें कि हस्त विश्लेषण में भविष्य जानने के लिए अपना केवल दायां हाथ ही देखें, चाहे आप महिला हो या चाहे पुरुष, क्योंकि यही पराक्रम का हाथ होता है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो विवाह रेखा के बारे में है और इस वीडियो में आप जाने कि सबसे अच्छी शादी की दो लाइनें कौन सी होती हैं, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, संपूर्ण जानकारी और दूसरे संबंधित विषयों में भी, जैसे विवाह कब होगा, कैसे होगा, जीवन साथी कैसे होगा। तो मुझे मेरे कई सब्सक्राइबर्स और मेरे दोस्त मुझे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि विवाह रेखा के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दिया है और आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैरिज लाइन के ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। विवाह शादी रेखाएं क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, सबसे सर्वोत्तम कौन सी होती है, और सर्वोत्तम जानकारी आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं जी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को भी बजा देना प्लीज, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले खबर आपको मिल जाए। दोस्तों, विवाह रेखा हमेशा बुध उंगली या लिटिल फिंगर के नीचे से शुरू होती है। ये इस हाथ में देख लीजिए, ये विवाह रेखा है और इसके ऊपर जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं वो संतान की रेखाएं हैं, जो ग्रीन शाइन से लिखा हुआ है। तो बेस, लिटिल फिंगर का बेस और हार्ट लाइन के बीच का एरिया ही प्यार का एरिया कहलाया जाता है। दोस्तों, विवाह रेखा के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें आप जान लीजिए प्लीज। यहाँ हर लाइन विवाह लाइन नहीं होती, केवल सीधी और गहरी लाइन ही विवाह शादी होती है। और छोटी रेखाएं तो ये बताती है, शॉर्ट लिव्ड रोमांस के बारे में बताते हैं कि आदमी ये रोमांटिक है और विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रखता है। ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये एक स्त्री का है, इसमें बहुत लाइनें हैं। देखो ये लाइनों में, ये हाथ शादी नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें। तो इसके 2 तलाक हो चुके हैं। तो ये शादी में नहीं बदली, ये रोमांस था, ये शादी हो गई जो ये तलाक में बदल गई। और ये जो है, जो दूसरी जो शादी हुई है वो भी पति दूर रहता है। तो ये अच्छा हाथ नहीं कहा जा सकता। ज्यादा लाइनें होना अच्छा नहीं होता है हाथ के अंदर। दोस्तों, जान लें आप, ये आड़ी लाइन है, ये आड़ी लाइन। तो आड़ी लाइन हमेशा विवाह की होती है और इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर लाइन, जो ये छोटी छोटी लाइनें आप जो देख रहे हैं, ये संतानों की लाइन होती है। हाँ जी दोस्तों, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ठीक है कि मैरिज लाइन होती है, विवाह लाइन होती है, ये विवाह को ही बताते हैं, लेकिन इसको है ना कानूनी तौर पे शादी हुई है, इसको इससे नहीं जोड़ सकते हैं कि ये मंदिर या गुरुद्वारों में या चर्च में या कानूनी तौर पर जो शादी हुई है तो वो शादी नहीं। हस्तलेखा में इसका एक व्यापक मतलब होता है, क्योंकि ये लाइनें ये थोड़ी जानती है कि कानूनी शादी हुई नहीं हुई। ये भावनाएं बताती हैं कि आप किसी के हो चुके हैं, यू हैव कमिटेड समवन। आजकल तो आपने देखा होगा कि सुना होगा कि बिना विवाह किए भी जोड़ा साथ में रह रहा है और उनके बच्चे तक हो गए हैं, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो वो उसको भी देखेंगे। लाइन देख के आप बता सकते हो कि यू बिलोंग टू समवन, आप पक्के तौर पे किसी के हो गए हैं या हो गई हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि कब होगा, ये समय की गणना कैसे करते हैं इसके ऊपर। तो लिटिल फिंगर के नीचे से और ये हार्ट लाइन के बीच के एरिया को, जो इस एरिया को हम है ना 60 वर्ष में बांट देते हैं और 1 से लेके C तक। अगर सेंटर में आते हैं तो अंदाजा लगाओ 30-31 साल की उम्र में शादी होगी। ये ऐसे होता है। ये लाइन जितने हार्ट लाइन के नजदीक होगी उतनी शादी जल्दी होती है, और जितने हार्ट लाइन से दूर ऊपर की तरफ होगी तो शादी लेट होती है। इसमें एग्जैक्ट डेट एस्ट्रोलॉजी की तरह थोड़ी बताई जा सकती है। इसमें एक मोटा अंदाजा ही बताया जा सकता है कि सिंपल सी बात है कि हार्ट लाइन के पास में है तो जल्दी है शादी, और हार्ट लाइन से दूर है तो देर से है शादी। ऐसा पर गणना की जाती है इन दोनों के बीच में, लिटिल फिंगर के एंड और हार्ट लाइन के शुरू से। इसको आप 4 भागों में बांट लो, 3 भागों में बांट लो,
मतलब है कि इसको 1 वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में इसको ले लेते हैं, और जहां शादी की लाइन आपको दिखाई देती है तो वो शादी की उम्र होती है। अब जैसे कि कोई शादी ये यहाँ आती है इस पे, तो ये 21 साल की उम्र में शादी होगी, ये 21, और उसके ऊपर अगर 30 और 40 के बीच में यहाँ आती है तो ये 35 हो गए, थोड़ी सी नीचे आ गई तो वो 33 वर्ष हो गए, तो ये 40 के ऊपर थोड़ी सी आपको ये एवरेज नजर आती है, तो ये 41 साल की उम्र में शादी होगी, तो ये ऐसे गिनी जाती है। विवाह रेखा का डिजाइन भी बहुत महत्व रखता है। ये सीधी होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, तो वो लाभदायक होती है। ना तो इसका ये नीचे जाना अच्छा होता है, ना इसका ये ऊपर जाना अच्छा होता है। तो ऊपर जो जाती है तो ये शादीशुदा होके भी अवैवाहिक जीवन व्यतीत करता है, जातक जिसके हाथ में पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इच्छुक ही नहीं है कि घर गृहस्थी में जाए या उसको कोई साथी चाहिए, मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, अपना वैवाहिक जीवन जीने के लिए। ना, ऐसे लोग तो अवैवाहिक जीवन जीते हैं। जैसे इस लड़की का ये हाथ देखिए आप, ये मैरिज लाइन जो है, ये सोच काफी क्लियर है, मतलब खुशहाल जीवन है, 2 बच्चे की माँ है, ब्लेस्ड फील करती है, ईश्वर की कृपा है, कोई नौकरी नहीं, कोई घर संभालना और बच्चे पालना। पहले इच्छुक नहीं थी गृहस्थी जाना, मैं मेरे बाप के ही रहना है। बाद में तय किया कि मुझे जो अपना गृहस्थी बनानी चाहिए, तो फंडा क्लियर है ऐसे लोगों का। दोस्तों, अगर ये मैरिज लाइन के अलावा एक लाइन, ये जैसे ब्लू लाइन बताई है, ये निकल के और ये भाग्य रेखा के में मिलती है, तो ये बहुत सुंदरतम योग कहलाता है शादी का। ये बहुत अच्छा मिलन कहा जाता है। अगर इसके मिलने के बाद में भी भाग्य रेखा कंटिन्यू और गहरी होती जाती है, तो ये बहुत आनंददायक और सुखी बनाने वाला संबंध होता है। यूनियन, मैरिज बहुत शानदार, रॉयल मैरिज, भरपूर आनंद। दोस्तों, सिर्फ लंबी गहरी लाइन ही शादी होती है। इस हाथ में ये 3 लाइनें, दिस इज दी 1 एंड दिस इज दी 2 एंड दिस इज दी 3rd लाइन। अब मेरे को बताओ कौन सी लाइन उम्र की है? ये दिस 1 इन मैरिज लाइन, वो रोमांटिक शॉर्ट लिव्ड रोमांसेस है, थोड़ी देर के लिए आनंदित, टेम्परेरी है। तो गहरी लाइन ही एक शादी की लाइन होती है। 3 शादियां नहीं है जी। यदि हृदय रेखा शनि के नीचे आकर ही रुक जाए तो ये अरेंज मैरिज होती है। ये परिवार वाले ये ध्यान देंगे, और यही लाइन ये आगे बढ़ के और वो गुरु तक चली जाए, ऊपर गुरु पर्वत तक, तो ये लव मैरिज कहलाता है। ये आइडियलिस्टिक, ये बोलता है आदर्शवादी रोमांटिक पर्सन, तो ये लव मैरिज ही करेंगे। लाइन ऑफ लाइफ और लाइन ऑफ हेड भी सेपरेट स्टार्ट है, तो ये आदर्शवादी प्रेमी होंगे, लव मैरिज करेंगे। दोस्तों, अगर ये लाइन गुरु पर्वत तक चली जाए और एक शनि की तरफ चली जाए और एक ऐसे नीचे की तरफ आए, तो ये भी लव मैरिज है, और ये भाग्यशाली होती है, क्योंकि ये त्रिशूल का एक भाग्यशाली निशान बन गया। तो ये बहुत सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज, लव लाइफ और लव मैरिज कहलाती है। अगर विवाह रेखा इतनी बड़ी हो कि ये सूर्य रेखा से मिल जाए, दिस इज सूर्य रेखा। सूर्य सब पावरफुल प्लैनेट होता है, सब इसके चक्कर लगाते हैं, तो ये प्रसिद्ध लोगों से इसकी शादी होगी और खूब धन दौलत चीजें मिलेगी। ये जो बड़ी ये लाइनें है ना, ये दिस इज हार्ट लाइन, दिस इज माइंड लाइन एंड दिस इज ये लाइफ लाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा से मिल जाती विवाह रेखा इतनी लंबी चली जाए तो बहुत ही आनंदित, धन दौलत, किस्मत ही चमक गई समझ लो। भरपेट चीज मिलता है, प्यार, खुशी, चीजें, दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रेखा रखने वाले की अपनी खुद की स्वयं की पहचान बन जाती है। तो जिससे भी शादी होगी तो वो बहुत प्रसिद्ध होगा आदमी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी हो। तो बहुत ही किस्मत वाली लाइन समझी जाती है विवाह रेखा। दोस्तों, विवाह रेखा की बहुत सारी गलत चीजों को, दोषों को
दूर कर देती है। गार्जियन एंजल रेखा, इसको सहयोग रेखा बोल दो, इसको मंगल रेखा बोल दो, मंगल रेखा मंगल ही कर देती है। अगर विवाह में कोई दोष, विवाह रेखा में कोई दोष आ गया, कोई तिल है, कांटा है, कोई चाल है, कोई फोर्क है, कोई लाइनें उसको काट रही है, तो ये गार्जियन एंजल लाइन इसकी ये बहुत सहयोग करती है इस इंसान को। अगर आपके हाथ में ये ऐसी गार्जियन एंजल रेखा है तो आपका पार्टनर आपको बहुत चाहने वाला, आपकी हर हालत में आपकी मदद करने वाला और सहयोग करने वाला, इसका नाम ही सहयोग रेखा है। ऐसे लोग बहुत आनंददायक वैवाहिक जीवन जीते हैं, भाग्यशाली हैं। मित्रों, जैसे अभी आपने देखा ना, गार्जियन एंजल लाइन सबसे बढ़िया लाइन होती है, तो सबसे निकृष्ट कौन सी होती है? सबसे निकृष्ट ये वाली होती है। जैसे ये मैंने बताया आपको, ये विवाह लाइन है, ये शुक्र पर्वत है। दिस इज शुक्र, और वहां से कोई लाइन आके ऐसे और ये शुक्र पर्वत तक आए, या शुक्र पर्वत से कोई लाइन ऊपर काट दे उसको, मेरी लाइन को, तो ये डाइवर्स होते हुए देखा है। ये बिल्कुल मतभेद, 36 का आंकड़ा कहीं भी किसी भी राय में नहीं मिलती, ना कमाई में, ना पैसे में, ना प्यार में, ना इज्जत लेने में देने में, बहाने कुछ भी बन जाएंगे। तो ये लंबे टाइम तक ये साथ चलता नहीं है और पुनर्मिलन मुश्किल होता है। ये निकृष्ट लाइन होती है, तो सावधान रहने की जरूरत है। लाइनें बदलती रहती हैं, तो हाँ जी, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन अपने में परिपूर्ण नहीं होती, तो हाथ समग्र रूप से देखा जाता है। अगर शुक्र बलवान है, आयु रेखा मजबूत है, तो वो आदमी टेंशन को झेल लेगा और बुरा वक्त निकाल लेगा। और शुक्र पर्वत कमजोर है और जीवन रेखा भी कमजोर है, तो तलाक हावी होता है। हाँ जी दोस्तों, ये शुक्र पर्वत पर कहीं भी ये काला तिल हो, जीवन रेखा के पास में हो, दूर हो, कोई ऐसी लाइनें, ये वाली आड़ी लाइनें, ये दुखदायक होती हैं। ऐसी जाली बन रही हो या कहीं हो, तो ये सब नेगेटिव निशान होते हैं। ये शुक्र को कमजोर करते, तो मुश्किल कर देते वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने में। हाँ जी दोस्तों, अगर इस प्यार की उंगली के ऊपर ये 3 फ्लैंक्स होते हैं अमूमन हाथों में, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अगर ये 4 फ्लैंक्स होते हैं ना 4 उंगलियों में, तो ये भी एक अच्छा नहीं गिना जाता। ये भी प्यार में रुकावट डालती है, रोड़े डालती है, भरोसा कम करती है। ये भी थोड़ा टेंशन देने वाला ही रिलेशनशिप होता है। निभ तो जाएगा लेकिन टेंशन के साथ निभेगी। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये बुध का पर्वत थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, बाहर निकलता हुआ, तो आदमी बोल लेता है। और एक ये गुरु के पर्वत के ऊपर अगर ये क्रॉस हो, ऐसा ये निशान, तो ये परंपरावादी में ये माना जाता है कि ये हैप्पी मैरिड लाइफ है। और ये कि एक स्त्री है तो वो पर पुरुष नहीं करेगी कभी, अगर ये पुरुष है तो पर स्त्री घमंड नहीं करेगा कभी। 1 वुमन पर्सन 1 मैन पर्सन, ये बताते, ये अच्छा निशान गिना जाता है। दोस्तों, ये पिक्चर एक तलाक द्वारा त्यागी हुई स्त्री का है। तो आर यू नोटिसिंग, ये मैरिज लाइन पूरी तरह नीचे की तरफ ये आ रही है। ये पूरा ये टोटल डिसअपॉइंटमेंट इन रिलेशनशिप, पुनर्मिलन संभव है नहीं। एंड आर यू नोटिसिंग दिस क्रॉस, ये बोलता मेरे साथ धोखा हुआ, इनका मन ऐसा मानता है कि बहुत धोखा हो गया है, अब और नहीं, तो ये डेफिनेट तलाक की निशानी है। शुक्र से कोई लाइन आके इसको काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो विचारों में मतभेद, बहुत तगड़ा मतभेद होता है। हाँ जी मित्रों, हाथ में ना ये ऐसी क्रिस्टल क्लियर लाइन होनी चाहिए, एक सिंगल हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ के लिए। बहुत ज्यादा लाइन भी नहीं अच्छी, बहुत ज्यादा पतली लाइन भी नहीं अच्छी। तो गहरी लाइन ये बताती है कि गहरा प्यार है, पतली लाइन बताती है कि डामाडोल स्थिति है। और ये क्लियर 30 इयर्स के में शादी हो गई और दे आर लिविंग हैप्पीली, लाइन क्लियर होनी चाहिए, हर मामला क्लियर होना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना है, पर आप एक जान लो ये बात को मित्रों कि कोई भी चीज, कोई भी लाइन अपने में परिपूर्ण नहीं होती है। तो अगर आपको कोई खराब निशान आते हैं तो एक दूसरे को चांस देना चाहिए, मिलके बैठ के बात करनी चाहिए और धार्मिक होना चाहिए। और आपने अपने इष्ट देवी देवताओं के अनुसार मंदिर जाना चाहिए हफ्ते में एक बार, और सलाह लेनी चाहिए और एक दूसरे की सुननी चाहिए, और प्रॉब्लम का हल निकल जाता है। तो सबको हमारा आशीर्वाद, सब एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर viewing this video. I hope you have liked this my video. Please like, share and subscribe to the channel if you have not so far. Thank you very much.